किताबां दे अंदर लिखिया और मैं पढ़िया कि हिंदुस्तान दे अंदर ਇਹ बड़ी सोहनी गल जे एक हिंदू सी ते ओदी हर दुआ कबूल होंदी सी। है हिंदू सी मुसलमान नहीं सी। ओदी हर दुआ कबूल होनी, उन्हें जेड़ी दुआ करनी कबूल हो जानी। मुस्तजाब दावात दुआवां कबूल होनी, जिन्हें जो मंगना उन्हें दुआ करनी कबूल हो जानी। हुण किसी बंदे नूं पता लगे यार फलानी जगह ते एक बंदा वे, भावें जेड़ा भी ईसाई लोग ईसाइयां कोल टुर जाए यार दुआ कबूल, वो हिंदू हो के दुआ करदा सी, हिंदू हो के गैर मुसलम हो के दुआ कबूल हो जाती सी। मुसलमान भी जाने शुरू हो गए, हिंदू भी जाने, जिन्हें दुआ करनी कहना उन्हें दुआ करनी, दुआ कबूल हो जानी। उलमा नूं पता लगा यार फलानी जगह ते हिंदू वे तो उहदे बारे सुनिया कोई जिहड़ी दुआ करदा कबूल हो जाती है। चलो हाँ वेखीए तो सही भी वाकई हिंदू वे या मुसलमान है, या अमल केड़ा उहदे कोल जिहड़े हिंदू हो के यार छोटी गल नहीं दुआ कबूल हो जाती। हुण अमल केड़ा सी? उलमा उहदे कोल गए, जाके कहन लगे यार तेरा चर्चा बड़ा हो रहा है कि तू जिहड़ी दुआ करना कबूल होंदी है, तू किते मुसलमान तो नहीं, अंदरों मुसलमान तो नहीं, बाहरों तू हिंदू बने हुए? उन्हें कहा जी नहीं मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू ही हाँ और शुरू तो हिंदू हाँ। उन्हें कहा यार किस तरह हो सकता है, असी मुसलमान है रब साडा है, तुसी बुतां दी पूजा करदे हो ते साड़ी हर दुआ कबूल नहीं होंदी, ते तू बुतां दी पूजा करने वाला ते तेरी हर दुआ कबूल हो जाती है। बड़ी बड़ी गल है, बड़ी आला गल है। उन्हें कहा जी मेरी कबूल होंदी है। उलमा कहन लगे भी तेरे को ऐसा अमल केड़ा है जिहदी वजह तो तेरी हर दुआ कबूल होंदी? उन्हें कहा जी मैं जिहदा शकीर्द सा ना, जिहड़ा मेरा उस्ताद सी, जिहदा मैं चेला सा, जिहड़ा मेरा गुरु सी, उन्हें मैनू एक गल सिखाई सी, हुण सुनियो। उन्हें कहा पुत्र अगर चाहना कि तेरी हर दुआ कबूल होवे फिर एक काम करी, एक अमल करी, वो अमल तू कर तेरी हर दुआ कबूल होवेगी। उन्हें कहा मैं उस्ताद नूं पुछया उस्ताद जी वो केड़ा? ते उस्ताद हिंदू सी। उस्ताद अपने चेले नूं, गुरु चेले नूं कहन लगा वे पुत्र जे चाहना तेरी दुआ हर कबूल होवे ते तू जिंदगी च अपने नफ्स की मुखालफत करनी। हाँ वेखो अमल, ए हिंदू वे लेकिन दुआ कबूल भी होंदी है। वजह की? अमल की सी? नफ्स की मुखालफत करनी है। जेड़ा काम तेनू नफ्स कवे ना तू वो नहीं करना, तू ओदे उल्ट करना। नफ्स अंदरों बोलता है ना जी, नफ्स बंदे नूं गल करदा यार इंज कर लै, बंदा उंज ही टुर पैंदा, आंदा इधर टुर पै, बंदा उधर ही टुर पैंदा। बंदे नूं पता हुंदा मेरा नफ्स जिहड़ा मैनूं भैड़े पासे पे लांदा है, लेकिन बंदा उहदी मुखालफत नहीं करदा। एक हिंदू हो के गैर मुसलम हो के अपने नफ्स की मुखालफत करे तो अल्लाह उहदी दुआ कबूल है, अल्लाह उहदी दुआ कबूल है कर लैंदा है, करदा है। तवज्जो फरमाया जे, गल सुनियो। वो जिहड़े सन अल्लाह वाले उलमा गए, उन्हें कहा बई जिहड़ी तू दलील पे देना तू इस ते सच्चा है अपनी गल? तो उन्हें कहा जी मैं सच्चा, मैं अपने नफ्स की की करना मुखालफत करना। ऐदा तवज्जो करियो, नफ्स की मुखालफत की है? तो उन्हें एक मिसाल देन लगा। एक बंदा खांदा पींदा होवे ना, खांदा पींदा, बंदे की जुत्ती टुट जाए, बंदा आपे नहीं कढाण जांदा, अपने मुलाजम नूं टोरेगा या अपने किसी रिश्तेदार नूं टोरेगा। खांदा पींदा बंदा जिहदी इज्जत भी होवे, जिहदे कोल पैसा भी होवे, कदी वेखिया जी जुत्तियां वाले मोची दे कोल बैठ के ते जुत्ती कढांदा पिया? दसो हुण। मैं अगले दिन तजर्बा किया इस चीज़ का अपने उत्ते, तुहानूं दसन लगा। इस सिर्फ एक मिसाल दें, मिसालां बड़ियां। वो कहता है कि मैं अगर मोची दे नाल बवांगा, जिहड़ा बंदा मैनूं वेखेगा वो की आखेगा कारी साहब वेखो मोची कोल बैठे जे, ए वेखो जी मियाँ साहब मोची कोल बैठे जे, चौधरी साहब वेखो किथे इत्थे बैठे हो, इत्थे नाश्ता करदे पे, तुहाडे ते शान दे लायक ही नहीं इत्थे नाश्ता करना, तुहाडा ते काम है 5 स्टार होटल ते नाश्ता करना, तुसीं इत्थे बैठे हो। यह नफ्स कहता अंदरों, यह बंदे नूं नफ्स वढांदा है कि तू तेरे लायक नहीं काम, तू इत्थे क्यों बैठा है, तू मोची कोल क्यों, तेरे आने काम करने वाले नौकर ने किसी ने जुत्ती दे काम करवा लै। ऐ नफ्स की एक मिसाल, मैं हज़ारां मिसालां दे सकना, हज़ारां ऐसियां। ते अगर बंदा उत्थे मोची कोल जाके उन्हें जुत्ती दे के जिथे मोची बैठा उहदे नाल बह जाए, यही नफ्स की मुखालफत कि तेरा नफ्स नहीं चाहता तू इंज कर, लेकिन तू उंज पे करना है। तू अपनी ना मारी है, तू अपना मरतबा मारिया है, तू अपनी दौलत नूं अपनी शोहरत नूं परां रख के काम पे करना है। एवे नफ्स की मुखालफत।
ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ 100 ਚ 90% ਐਸੇ ਨਾ ਗੰਢਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ 2000 ਦੀ ਸੁੱਟੋ ਪਰਾਂ, ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 3000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਨਫਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਲੈ। ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਗੰਢਾ ਕੇ ਪਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪੈ ਗੰਢ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦ। ਬਸ ਗੱਲ ਐਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ। ਉਲਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਫਸ ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ? ਐ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਨਫਸ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ 'ਚ ਸੱਚਾ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਨਫਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ। ਨਫਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਕੜ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਭਦਾ ਜੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।